उस महत्वशील स्थल को भी जिन्होंने परित्याग दिया, स्वामिनी का दासत्व स्वीकार किया। स्वामिनी का स्वरूप इनके बढ़ाने से नहीं बढ़ता, जो स्वयं सिद्ध है। यद्यपि किशोरी स्वामिनी को भी तब भी प्रिय है, पर अब अत्यंत प्रिय हो जाती है। एक शर्त है, गोपी भाव में और किंकरी भाव में एक अंतर है। गोपी भाव आकांक्षामय है और किंकरी भाव तत्सुखमय है। बहुत संक्षेप में बात है ये। गोपियों के मन में जो निमित्त लीलाओं में प्रकट होती हैं, उनके मन में श्री कृष्ण को अपने कांत प्रियतम के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा होती है। उनकी जुग जुग की कल्प कल्प की साधना का यदि कोई तात्पर्य है तो श्री कृष्ण को गोपी रमण के रूप में प्राप्त करने की है। जबकि नित्य निकुंज की सहचरियों का भाव केवल किशोरी की प्रसन्नता में है। राधा पाद सरोज भक्ति मचलाम उद्दीक्ष निष्कैतवाम प्रीत स्वम भजतो कि निर्भर महाप्रेमनाधिकम सर्वसः आलिंगत्यथ चुंबतिस्व वदनात् तांबूलमाशीर्पयेत् कंठी स्वाम वनमालिकामपि ददौ निश्चेत कदा मोहन। राधा सुधा निधि में है आगे एक जगह ये अभिलाषा के रूप में मानो एक गोपी अभिलाषा करती है कि मेरे हृदय में स्वामिनी के श्री पादारविंद में निष्कपट प्रीति यदि है, जिसे प्रियतम देख करके मेरे प्रति अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। राधा पाद सरोज भक्ति मचलाम निष्कैतवाम। भक्ति के यहां दो लक्षण किए, अचला और निष्कैतवा। कैतव कहते हैं छलिया, छल को। श्री कृष्ण के लिए कितब शब्द का प्रयोग रास पंचाध्यायी में प्रयोग आया है, क्योंकि वे छल पूर्वक बुला करके और अंतर्धान हो गए। प्रीति में दो लक्षण, एक तो अचल हो, दूसरे निष्कपट हो। कपट क्या है भक्ति का? भक्ति का कपट है जब हम स्वार्थ में लोक की कामना करते हैं अथवा परलोक की कामना करने लग जाते हैं। सीधे शब्दों में कहो तो युगल चरणारविंद की प्रीति से अतिरिक्त जो कोई भी कामना है वो सब कपट है। प्रीति कैसी होनी चाहिए? बोले निष्कैता होनी चाहिए। प्रीति के लिए प्रीति होनी चाहिए, प्रेम के लिए प्रेम होने चाहिए। जो प्रेम को लक्ष्य बना करके चलता है वह निष्कपट प्रेम है। और अचल जो अनन्य गति में है, कहीं अन्यत्र है ही नहीं, जिसका प्रेमास्पद केवल एक ही है, जिसका मासूक केवल एक ही है, और मासूक जिसके सुख का चिंतन ही मात्र प्रेमी का जीवन है। एक जगह हरिराम व्यास ने कहा जो इष्ट है हमारा, इष्ट माने हृदय का चाहा हुआ विषय, इष्ट माने केवल बता दिया गया है कि तुम्हारा ये, तो बताया तो ये जाता है कि इसको तुम तन से मन से प्राण से सब कुछ अपना ही सर्वस्व मानना और इसको ही अपना सर्वस्व समर्पण करना। कहने के लिए वैधानिकता में इष्ट होता है, पर इष्टता का अर्थ होता है जिसके प्रति हमारी दिली चाहत है। तुरंत उठ कहत वै देही सुमिर अवधपति परम सनेही। विवशता के प्रसंग में भी दूसरे से बात करने का अवसर आया है तो भी एक तृण बीच में इसलिए लिया गया है आन के रूप में कि मेरे अंतर में सिवाय मेरे प्रेमास्पद के अन्य कोई है ही नहीं। लौट करके जब हनुमान ने संदेश दिया है राघवेंद्र सरकार को,
तुमने जनक नंदिनी की क्या स्थिति देखी? तो बोले कि नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की भाट। कोई रास्ता अन्य नहीं है जहां से प्राण निकल सके। आपका नाम चिंतन गान स्मरण, ये तो पहरेदार है दिन रात का। पहरेदार केवल रात का होता नहीं, वहां दिवस और निशी। नाम पाहरू दिवस निशी। और तुम्हारे मंगलमय नक्शे लेकर के शिक तक ये वनवासी रूप का जो ध्यान है, वही कपाट जड़े हुए हैं और ताला लगे हुए हैं उस कपाट को लगाए करके। लोचन निज पद जंत्र, जनक नंदिनी के नेत्र अपने ही चरण नख के साथ निरंतर एक रस जुड़े हुए हैं। यही सांकल लगा करके उसमें कील लगा दी गई है। अब जाहि प्राण की बाट, सारे मार्ग बंद हैं। सारांश ये, जाकी उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। आन कहे आन सुने सोई व्यभिचारी जानो, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। यही रस धर्म, यही अनन्य परिपाटी। बस वृंदावन अनत न जाइए। व्यास होए उपहास त्रास किए, आस अछत कद्दास कहाई। हरिराम व्यास कहते हैं, जिसकी उपासना हो अंतर्मन में, उसी की वासना हो। आंतरिक इच्छा, भीतर की चाह, और मुख से ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। उससे अतिरिक्त जो कहता है, उससे अतिरिक्त जो सुनता है, सो व्यभिचारी है। व्यभिचार की वृत्ति क्या है? मन में कुछ है, वचन में कुछ है, कर्म में कुछ है। यही तो व्यभिचार है। ये दुरात्मा का लक्षण है, महात्मा का लक्षण है। मनस्येकम वचस्येकम कर्माण्येकम महात्मा नाम, और मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्माण्यत दुरात्मा नाम। उपासक मन वचन कर्म की एकता करे। जो ध्येय है वही वाणी का विषय हो, और तस्य देवस्य सेवा, वही हमारे कर्म का विषय हो। तो इस उपासना में यही रस धर्म। अधिक विस्तार तो बहुत रस धर्म का, रस की धारणा का, पर पहले एक जगह एक तान भक्ति हो, निष्कैतो भक्ति हो जाए, अचल भक्ति हो जाए। प्रीतस्वम भजतो निर्भरमा प्रेमणादिकम सर्वस, राधा पाद सरोज भक्ति मचलाम उद्दीक्ष निष्कैतवाम, प्रीतस्वम भजतो निर्भरमा प्रेमणादिकम सर्वश। स्वामिनी के अनन्य प्रीतम रसिक शेखर आनंद कंद लाई जी जब मेरी इस स्थिति को देखते हैं तो रीझ जाते हैं। गोपी कहती, कंठे स्वाम बनमाल काम विददऊ, अपनी वैजयंती माला आबाद लंबनी पंच पुष्पा, जो उनकी अपनी निजी वेशभूषा विन्यास है, शोभा है, झट उतार करके वो मेरे गले में डाल देते हैं। माने माला उसको पहनाई जाती है जिसको हम आदर देते हैं, और जिसको आदर दे रहे हैं प्रियतम। कंठे स्वाम बनमाल काम निश्चित, और केवल इतना ही नहीं, आलिंगित चुंबित सुबदना तांबूल मास्य पे। मैं स्वामिनी की अचल प्रीतिमयी निष्कपट प्रेमी हूं। मैंने अपना लोक परलोक सर्वस्व उनके चरणों में अर्पित कर दिया है। यह जान करके मुझे दोनों अपनी बाहुओं से लपेट करके हृदय से लगा लेते। यहां पर कांत कांता के भाव से नहीं, जैसे रीझ करके कोई पिता अपनी पुत्र को लगा लेवे छाती से, मित्र मित्र को लगा लेवे, कृष्ण सुदामा के साथ भिड़ जाए, मिल जाए, और चुंबत प्रीतिपूर्वक मेरा चुंबन ले लेते हैं। और
अधिक तो क्या, अपने मुख का चर्वित सुगंध में तांबूल भी मेरे अधरों में अर्पित कर देते हैं। और कंठे स्वाम बनमालिका मपि ददऊ, अपनी बनमाले दे दिया और मुझे ही कृष्ण बना दिया। अपने कृष्ण का पद का जो अधिकार है वह मानो मुझे अर्पित कर दिया। तो इस देश में, इस वृंदावन रस देश में उदार धर्म है। यहां का प्रत्येक पात्र उदार है। ये उदारता बड़ी सूक्ष्म उदारता है। लोग तो कंबल दे दो तो उदार मान ले, चादरा दे दो तो उदार मान ले। ये कंबल चादर से ऊपर का देश है। स्वामिनी की उदारता देखो। एक जगह लूट नवलवंगो उदार कर पूर पूरम प्रियतम मुख चंद्रोदीर्ण तांबूल खंडम घन पुलक कपूला स्वादियंती मदासीर प्रेत किमपि दासी बत्सला कर ही राधा। हितसहचरी अभिलाषा करती। कभी ऐसा भी कोई दिन आवेगा कि स्वामी की इस महानतम उदारता की मैं पात्र बनूंगी। कौन सी उदारता? रस की भूमिका है। प्रियतम ने स्वामी ने अर्पित किया, एक तांबूल बीटिका ललिता जी बनाकर खिलाई। उसमें सब प्रकार के सुगंधित परिमल द्रव्य हैं, कर्पूर है, उसमें लवंग है और उसमें सकल है, सुपारी है। उस तांबूल को प्रियतम ने चबाया। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही रस की प्रतीति अनुभूति हुई। प्रियतमा के अपनी प्रिया जी के कपोल से कपोल मिलाकर अधरों से वो तांबूल उनके मुख में दे दिया। पर सुकुमारी स्वामिनी जहां आखिर में अंजन और पानन की पीक भारी और सुकुमारताई कहां लो बखानी है। सुकुमारी के मुख में जो कर्पूर मिश्रित तांबूल अर्पित हुआ उसमें अधिक झाल आ गई है। प्रियतम तो उसको सहन करे और इसलिए नहीं दिया कि अधिक झाल का है इसलिए दे दें। ये अत्यंत उत्तमोत्तम तांबूल है ऐसा समझ करके उनके मुख में अर्पित किया। क्योंकि कोई भी प्रिय वस्तु अपने प्रियतम को देनी चाहिए। और स्वामिनी सुकुमारांगी उस तांबूल को मुख में लेकर के जब तिलमिलासी गई तो इधर उधर झांका कि कहीं कोई उगाल दान मिल जाए तो उसमें, और उनके मनोभाव को ये तत्सुखमयी सखी समझ गई। उसने झट अपना मुंह, वो जैसे आशियाना में पड़े हुए छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे अपनी मां का चुगा लेने के लिए खोल देते हैं, और झट स्वामी ने सखी के अधर से अधर मिला करके उसके मुख में अपना तांबूल अर्पित कर दिया। आप कहेंगे कि ये उदारता, ये बहुत गंभीर उदारता। एक तो स्वामिनी के अधरों का अधर से स्पर्श करने का अधिकार केवल किशोरी जी ने प्रियतम को ही मात्र दिया है और कोई दूसरा अधिकारी नहीं है। ता एक नाचीज सहचरी भी इसकी अधिकार नहीं बन जाती है। यह है करुणा करी उदार राखत कछुन सार दसन बसन लागत जब देन। केवल प्रियतम को ही दसन बसन नहीं देती, सखी को भी दे देती है। तो उदार है ये गोपियां, वे गोपियां जिन्होंने प्रियतम के प्रति कांत भाव का परित्याग करके स्वामिनी की अनन्य दासी होने की अभिलाषा की है। तब उन्होंने स्वामिनी की श्री चरण रेणु को सिरोधारी किया है। आधाय मूर्धन्य प्राप्त कर लिया। ये वो जादू है, इस हाथ दे इस हाथ ले। क्या मिला? काम्यम पदम प्रिय गुणई अपि पिक्षमौले। तीन चीज में एक तो अपनी अभिलाषा पूरी हुई, परम प्रेम की अभिलाषा। इस रेणु का स्पर्श ही परम प्रेम की प्राप्ति कराने वाला है। जो इस रेणु को सिरोधार्य करे वो परम प्रेम का अधिकारी है। काम्य पद मिल गया।
जो प्रेमी हैं, जो भक्त हैं, उनका काम्य पद और कुछ नहीं है। काम्य पद मैंने जिसे वे चाहते, जैसे पार्वती ने तप करके चाहा था कि वरुण शंभु शिव जी मेरे पति होंगे, उनका वो काम्य पद है। स्वर्ग की इच्छा वाले यज्ञ करते हैं, वो उनका काम्य पद है, स्वर्ग में जाकर के हम सुख भोग भोगेंगे। प्रेम की रस की उपासना करने वालों का काम्य पद कहां है? सेवक जी बताते हैं, साधन सकल भक्ति जातनो निज वैभव प्रकटत आपनो भनो एक रसना कहा श्री राधा युग चरण निवास। जितना रसिक समुदाय है सबका काम्य पद है श्री राधा के युगल चरणारविंद की प्राप्ति, और अखंड और अनंत काल पर्यंत उन चरणों में मेरा निवास स्थान बन जाए। लोग शिष्टाचार में कहते ना, आपका आपके चरणों में, कहां के निवासी? आपके चरणों। चरणों का दासत्व प्राप्त हो, चरणों में निवास मिले, ये हमारा अभिलिषित पदार्थ है, ये हमारा भाव है, ये हमारा काम्य पद है। भक्ति के देश में जब भक्ति प्रकर्ष होती हुई आगे बढ़ती है, श्रवण से लेकर के आत्मनिवेदन, शांत से लेकर के कांतरति, और कांतरति का भी परित्याग करके जब वह किंकरी भाव में प्रतिष्ठित होती है, तब उसका लक्ष्य हो जाता है श्री राधा चरणारविंद, और उसकी रेणु काम्य पद मिल गया। चरण रेणु को सिरोधारी करते ही अभिलाषा मानो पूर्ण हो गई। और प्रिय गुणैरपि, एक बात है, प्रत्येक पद को प्राप्त कर लेना दूसरी बात है, पर पद की प्राप्ति के साथ में उस पद के निर्वाह की जो पात्रता है, योग्यता है, वो आ जाए तो फिर क्या पूछ रहे हैं। जय विजय ने जिस दिन बेट लगा करके संकादिक कुमारों को रोका था भगवत धाम में प्रवेश होते, तो क्या कहते हुए उन्होंने शाप दिया था? बोले, तुम रजोगुणी तमोगुणी जैसे लोगों को इस धाम के द्वारपाल होने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम जाओ आसुरी दैत्य न्याय चले जाओ। तुम अपात्र होकर के इस धाम के पात्र बन गए हो, ये उदारता तो है धामी की, पर तुम में पात्रता नहीं आई। तो स्वामिनी के दासत्व की अभिलाषा के साथ में पात्रता का आ जाना, तो प्रिय गुणैरपि, क्योंकि यहां का धर्म केवल कैंकर्य है। माला ग्रंथन शिक्षया मधु मृदु श्रीखंड निर्घर्षणा देशीन अद्भुत मोदकादि विधि कुंजांत सम्मार्जनैः सद्गंध माल्य नव चंद्र लवंग शृंगो तांबूल संपुट मधीश्वरी मां वहंतीं श्यामं तमुन्मदरसाद अभिसंसरंतीं श्री राध की करुणयानुचरीं विधेहि। मुझे अनुचरी बना लो। अनुचरी आप अपने आप कह देने से कोई अनुचरी नहीं बनता। अनुचरती भी अनुचर्या, जो पीछे चले, जिसका मन मन से मिला हो, जिसका कर्म स्वामी स्वामिनी के मन से मिला हो, जिसके जीवन के समस्त भाव, जिसके समस्त आचार, जिसका समस्त चिंतन अपना न हो, केवल उनके लिए हो, उनका हो। अनुचरी कह जाना सरल है, अनुचर बन जाना कह जाना सरल है, पर अनुचर्य धर्म का आ जाना बड़ा कठिन है। कहते आप जब अपने प्रियतम से मिलने के लिए चल रही हो अभिशार देश में, किसी निवृत्त निकुंज में प्रियतम से मिलना है, आप चल पड़ी प्रेमोन्मत्त दशा में, तब मैं अनुचरी हूं, तो मेरा धर्म है कि मैं सद्गंध माल्य, सुंदर सुंदर परिमल इत्र और सुंदर सुंदर मालाएं और नवचंद्र लवंग संगो तांबूलम संपुटम, जिसमें लवंग प्रवेश कराई हुई है, जिसमें सुगंधित द्रव्य पड़े हुए हैं,
ऐसे तांबूलों के रखने का जो संपुट डिब्बा है, डिबिया है, पानदान है, उसको मैं साथ में लिए हूं। यहां दो चार वस्तुओं को गिनाने का अर्थ होता है इस विलास के देश में चंदन है, माल है, मधुर मधुर पान है, मादक द्रव्य आदि हैं, सबको मान लेना चाहिए। इस सबको मैं साथ लेकर के आपका अनुगमन करने वाली बनूं, ये मेरे कहने से नहीं है, ये आपकी ओर से जब विधान होगा। कृपया अनुचरी विधेहि, मुझे अपनी अनुचरी बनाने का जो विधान है वो आप आदेश करें, कृपा करें, अंतर में वो भावना आ जाए। सारांश में ये प्रिय गुणों की प्राप्ति। और जब स्वामिनी का दासत्व मिल गया तो स्वामिनी के प्रियतम का मिलन दर्शन तो अपने आप ही हो गया। जैसे तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो घासम, भोजन करी तपित हित लागी, जिन सो असन पठवय जटरागी। तुलसीदास जी ने कहा कि भोजन तृप्ति के लिए किया जाता है, पर उससे एक बल भी आता है, एक शांति भी मिलती है? और जब उसका रस बनता है तो पुष्टि भी मिलती। स्वामिनी का मिलन, उनके चरण प्रांति की प्राप्ति, उनकी चरण रेणु की प्राप्ति, उनका दासत्व, उनका अनुचरत्व, तो प्रियतम भी मिल गए। परंतु यहीं तक कह करके आचार्य चरण अपने व्याख्यान को पूर्ण नहीं करते हैं। वो कहते हैं इसके आगे भी ये जो अस्मदादि समुदाय बैठा हुआ है, ये भी तो इच्छा करता है कि हमको वो वस्तु मिले। उनके लिए क्या विधान है? ये तो लीला देश की बात हुई। गोपियां तो बहुत बड़ी अधिकारिणी है, नारदारी भक्तों की भी शिरोमणि है, ब्रह्मेश्वरादि से भी बहुत ऊपर है जिनका अधिकार। ये उनकी बात तो ठीक है, परंतु हम अस्मदादि जैसे अधम जीव हैं, उनको क्या है? नहीं, भावोत्सवे न भजताम रसकाम धेनु, वो चरण रेणु भाव के उत्साह के साथ जो भजन करते हैं, उसका सेवन करते हैं, उनके लिए वो रज नहीं है, रस काम धेनु है। शर्त यह है कि भाव होना चाहिए। भाव की स्थिति बड़ी दूर है। एक क्षण जो चढ़ी चढ़े क्षण उतरे, सो तो प्रेम न हो, वो भाव नहीं है। एक क्षण में आ गया, श्रद्धा हो गई, चरणों में लोटपोट होने लगे, और जरा सी त्रुटि देखी तो निंदा करने लग गए। भाव तो बड़ा अखंड है। भाव तो एक लंबी साधना के बाद प्राप्त होता है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा ततोति भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्त स्यात् ततो निष्ठा रुचिस तथा अथाशक्ति ततो भाव। कितने स्तर हैं? पहले हृदय में श्रद्धा हो, फिर संत पुरुषों का सेवन करो। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे तो आचार्य जन जाए अनुसरे। जहां जहां हरिवंश के रसिकन की सेवा जब होए, प्रीत सहित बूझो तब सोए। कौन धर्म हरिवंश को, कौन सुरीत, कौन आचरण, कौन सुकृत जी पावे शरण, क्यों हरिवंश कृपा करें, तब सब धर्म का हो समझा। तो आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। और साधु क्या करता है? शरण में आए हुए अपने समीप किसी जिज्ञासा को लिए हुए साधक के लिए बोले साधु सुई जो विषय छुड़ावे, उसको विषय से विरत करके और भजन के मार्ग में लगावे। ततोति भजन क्रिया। पहले भजन क्रियात्मक होता है, फिर भावात्मक बनता है। जो कहते हैं कि नहीं माला की गिनती नहीं करना चाहिए, वो भूल में है। नियम बनाओ अपने जीवन में। हम इतने माला जप करेंगे, इतना ध्यान करेंगे, इतना पाठ करेंगे, हम यमुना स्नान करेंगे, हम रोज बिहारी जी का दर्शन करेंगे, श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन करेंगे। अपने जीवन में नियम हो, क्योंकि ये नियम जो है
भजन संबंधी जो विधाएं हैं, भजन की जो प्रतिज्ञाएं हैं, ये हमको पावन बनाती हैं, उसके समीप पहुंचाती हैं। बेनियम की बात दूसरी है भाई, वो दूसरे लोग हैं जो लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयन्ति भालस्थले लसत् तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा गुरुर्भजन विक्रमा कहते महाबुद्धया। जिनको तिलक की सुधि नहीं है, जिनको कंठी माला की खबर नहीं है, अरे तुम तो साबुन लगाते हो, तुम तो भोजन में स्वाद देखते हो, तुमको तो ठंडा गर्म का भी बहुत ख्याल है? नाना भी तो तुमको संसार का बोध है, देह का बोध है, कर्म का बोध है, फल का बोध है, अपने पराये का बोध है। जो प्रेम की मस्ती में हो गए उनकी बात छोड़ दो। हम दीवानों की क्या हस्ती हमें है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला। हम धूल उड़ाते जहां चले, मत पूछो यह किस लिए चले, बस चलना है इसलिए चले। जग को अपना कुछ दिए चले, जग से अपना कुछ लिए चले। दो बात कहीं, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। हम दीवानों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्रेम चले। उनकी बात दूसरी है। जो क्षण में गाते हैं, क्षण में रोते हैं, रौदत रोत नृत्य उन्माद वन्नत्यति लोक वाह्या, वो स्थिति मत वालों की है। लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम रचयन्ति भालस्थले। वो गुरुर्भजन विक्रमात्, गुरुत्तम भजन के विक्रम से, गुरु की कृपा से। पर अस्मदादि सामान्य प्राणियों के लिए तो नियम ही बड़ी चीज है। ये प्रेम का महल नियम की परीक्षाओं से है, अन्यथा पातित्या शंकया। जो विधानों में बन करके नहीं आगे बढ़ेगा, सामान्य अपने आप को साधक, तावत कर्म कुर्वी तो यावत रतिर्न जाए। कर्मों को तब तक मत छोड़ो जब तक हृदय में प्रेम की मस्ती ना आ जाए। मस्ती की बात कहना बहुत सरल है, हम ऐसे महात्माओं को जानते हैं जो मस्ती की बात करते हैं। अपने व्याख्यान में 20 बार मस्ती की बात कह देते हैं, पर मस्ती का आना बहुत दूर बात है। और वो मस्ती विज्ञापन नहीं होती है। उन्मत्तता जैसे मदिरा पी करके कोई पता नहीं कि हम कहां गिर रहे हैं, तो ये प्रेम की मदिरा, ये प्रेम की मदिरा जब पान की जाए, और ये मदिरा नाम स्मरण से ही होगी। सारा इसमें वही आई है, भावोत्सवे न भजता। भाव की प्राप्ति करने के लिए आपको श्रद्धा, साधु संग, भजन की क्रिया और चित्त के जो अनर्थ हैं, दोष हैं, पाप हैं, वासनाएं हैं, इनको धो करके स्वच्छ करना होगा, तब निष्ठा की प्राप्ति होगी। अभी तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, न गंगादास न जमुनादास। निष्ठा तो वह यासने शिष्य तुम्हें शरीरम, निष्ठा तो सेवक जी महाराज की। हरिवंशी महाराज के शिष्य होना चाहते थे, चल नहीं पाए। उनके परम धाम गमन की बात सुनी, घर से बाहर निकल कर आकर के एक बड़ वृक्ष की छाया में बैठ गए। अब शरीर यहीं छूट जाए या उनका साक्षात्कार हो। 9 दिन की समाधि वहीं साक्षात प्राप्त कर लिया। तो पावे सोई वस्तु को जाके है व्रत एक, सेवक की सर को करे भजन सरोवर हंस, बस ना हरि नाम हो लियो न जाके टेक, पावे सोई वस्तु को जाके है व्रत एक। निष्ठा उसको कहते हैं। निष्ठा पार्वती की बहुत प्रलोभन दिया सप्तर्षियों ने, पर किसी प्रलोभन में वो नहीं आई। ये क्या है? अरे किसी के संग दर पर सिर झुकाना, फिर उठा लेना, किसी की देहली पर अपना समर्पण करना और इसके बाद फिर अहंकार को जगा लेना। अरे नादा, वो इस लज्जे से तुझ पर मेहरबा क्यों? अपनी समस्त इच्छाओं को इन चरणों में समर्पित कर दे। भावोत्सवेन भजताम। निष्ठा के बाद होती है रुचि, और रुचि के पश्चात होती है आसक्ति, ततो भावा।
तब भाव की उत्पत्ति होती है। भाव जहां संबंध जुड़ जाता है, ये मेरा प्रियतम है, होने वाले पति के प्रति कन्या का जब भाव पति का बन जाता है, बस वहीं से रस की निष्पत्ति होने लग जाती है। जो उसका कोई नाम ले लेता है, भी विवाह होना बड़ी देर की बात है, उस नाम में ही उसको रस आने लग जाता है। उस ग्राम का कोई नाम ले लेता है तो ग्राम के नाम पर रस आ जाता है। तो भाव ये बड़ा सीधा मार्ग है वैसे देखा जाए तो। इसमें न कर्म है, न इसमें ज्ञान है, न इसमें तप है, न जप है, न व्रत है, न उपवास है, न तीर्थाटन है, इसमें किसी द्रव्य का व्यय भी नहीं है, केवल अपने भीतर भाव की